ठग की बेटी को जब पता चला कि जंगल में कोई मुसाफिर आया है जिसके पास 9 करोड़ का लाल है, तो उसने अपने बाप और भाई को उसे बहला फुसलाकर अपने निवास स्थान पर लाने के लिए कहा। ठग और उसका बेटा जंगल में जाकर मुसाफिर यानी झूठे व्यक्ति को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेते हैं। उनकी बात में आकर झूठा उनके साथ उनके निवास स्थल की ओर चल पड़ता है। घर पहुंचकर ठग परिवार ने उसकी बड़ी अच्छी खातिरदारी की और उसे अच्छे से भोजन आदि करवाया। भोजन उपरांत ठग की बेटी उससे बोली, महाशय जी, आपके सोने का इंतजाम मैंने ऊपर वाले कमरे में कर दिया है, अतः निश्चिंत हो, आप वहां आराम कीजिए। झूठा व्यक्ति ठग परिवार से बड़ा प्रभावित हुआ। सोचा, आज के समय में कौन किसी अनजान के लिए इतना करता है। जब वो ऊपर बने कमरे में गया तो देखा खाट के ऊपर बिल्कुल साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है। थका हारा झूठा तुरंत खाट की तरफ गया और जैसे ही बैठने को हुआ तभी उसे उस सज्जन राहगीर की दूसरी बात याद आ गई कि झाड़ बिछा के सोइए खाट। झूठे ने सोचा, इतनी साफ सुथरी चद्दर बिछी हुई है, क्यों झाड़ना इसे, इसमें भला क्या दिक्कत हो सकती है। पर फिर सोचा, नहीं, मैंने इस बात के लिए पूरे 100 रुपए चुकाए हैं, आजमाना तो चाहिए। इसी सोच के साथ आगे बढ़कर जैसे ही उसने खाट के ऊपर बिछी उस चद्दर को तेजी से झड़काया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल वो चादर एक कच्चे सूत के ऊपर बिछाई गई थी जिसके नीचे दहकते लाल अंगारों से भरा हुआ एक कुआं था। ये सब देख झूठे के पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। वो माथा पकड़कर वहीं एक कोने में बैठ गया। उसके दिल की धड़कन तेजी के साथ धड़क रही थी। उसने पहली बार मृत्यु को इतने करीब से देखा था। सोचा, साले सब के सब ढोंगी है, इतनी आव भगत, इतना मान सम्मान, सब झूठा था। जिन लोगों को वो धर्मात्मा समझ बैठा था वो तो उस कसाई के समान निकले जो बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से पेट भर चारा खिलाता है। भला हो उस सज्जन राहगीर का जिसकी दूसरी बात भी काम आ गई, वरना आज जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ देर बाद ठग की बेटी ये सोचते हुए ऊपर आई कि अब तक तो पथिक का काम तमाम हो चुका होगा, पर वो जैसे ही कमरे के अंदर आई तो कोने में माथा पकड़कर बैठे पथिक को बिल्कुल सही सलामत देख उसके पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। ठग की बेटी को देख झूठा खड़ा हुआ और बोला, बदमाश रांड, क्या मिलता है तुझे भोले भाले निर्दोष लोगों को मारकर। ठग की बेटी ढीठता से बोली, हमारा तो यही व्यवसाय है, इसी के सहारे मेरा परिवार चलता है। झूठा बोला, इस तरह भोले भाले लोगों की हत्या करके तुम अपना परिवार तो चलाती हो, पर यह मत भूल जाना धूर्त स्त्री कि एक दिन तुम्हें भी उस ऊपर वाले की अदालत में जाना है जहां तेरे सभी कर्मों का हिसाब होगा। झूठे की बात सुन ठग की बेटी बोली, जो कष्ट जो सजा मेरे परिवार को मिलेगी मैं भी उसे सह लूंगी। झूठा यानी चंद्र हंसता हुआ बोला, अरे डायन स्त्री,